कल रात मैं अपने कमरे में अकेली थी। बाहर सब सो रहे थे, शहर सो रहा था और मैं अपना सिलेबस देख रही थी, बिना पढ़े सिर्फ देख रही थी। और अंदर से एक आवाज़ आई, बस अब नहीं, छोड़ दो ये सब, नहीं होगा तुमसे, कब तक करोगी ये, सब आगे निकल गए, तुम वही हो। और कल रात मैं सबसे ज़्यादा क्विट करने के क्लोज थी। कल रात मैंने सीरियसली सोच लिया था, कल से नहीं पढ़ूंगी, बस खत्म। फिर कुछ हुआ जो सब कुछ बदल गया। आज मैं तुम्हें बताऊंगी कल रात क्या हुआ एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि शायद तुम भी कभी उस जगह खड़े हुए हो, या अभी हो, या होने वाले हो। और मैं चाहती हूँ उस वक्त तुम्हारे पास कोई रास्ता हो, तो आज एंड तक रहना प्लीज। हाय गाइस, मैं हूँ वर्षा और ये है मेरा यूपीएससी जर्नी चैनल। आज की वीडियो सीरीज ए का दूसरा वीडियो है और ऑनेस्टली ये वीडियो लिखना मेरे लिए सबसे मुश्किल था। बहुत बार लिखा, बहुत बार मिटाया, क्योंकि ये बहुत पर्सनल है। ये वो चीज़ है जो मैं पहले कभी किसी को नहीं बताती थी, लेकिन आज मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर मेरी स्टोरी एक भी इंसान के काम आ सके तो वर्थ इट है। इस वीडियो में मैं शेयर करूंगी क्विट करने के थॉट्स आते क्यों हैं, कल रात की पूरी कहानी ऑनेस्टली बताऊंगी, 5 स्टेप्स जो मैंने एग्जैक्टली किए, एक पावरफुल क्लैरिटी एक्सरसाइज, वो एक चीज़ जो मुझे वापस ले आई, और एक बात जो मैं चाहती हूँ तुम हमेशा याद रखो। तो आज कोई नोट्स नहीं, बस बैठो और सुनो। पहले कुछ फैक्ट्स जिसने मुझे पर्सनली बहुत इम्पैक्ट किया। फर्स्ट, द 92% रूल। रिसर्च कहती है 92% लोग अपनी गोल तब छोड़ते हैं जब वो सबसे ज़्यादा क्लोज होते हैं सक्सेस के। 92%, मतलब जब तुम क्विट करने का सोच रहे हो, वो अक्सर वो वक्त होता है जब तुम एक्चुअली ग्रो कर रहे होते हो। वो डर, वो एग्जॉशन, वो फीलिंग साइन है कि तुम कुछ बड़ा कर रहे हो। सेकेंड, द डिप। सेठ गॉर्डन एक फेमस ऑथर हैं, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब किया, द डिप। हर बड़ी अचीवमेंट से पहले एक फेज आता है जहाँ सब वर्स्ट लगता है, स्टडीज बोरिंग लगती है, प्रोग्रेस नहीं दिखती, मोटिवेशन जीरो होती है। ये है द डिप। और जो लोग ये डिप पार कर लेते हैं वही दूसरी तरफ होते हैं। यूपीएससी टॉपर्स के सीक्रेट। बहुत सारे यूपीएससी टॉपर्स ने इंटरव्यू में बताया है कि उनकी जर्नी में भी एक ऐसा दिन आया जब उन्होंने क्विट करने का सोचा, जब उन्होंने सोचा अब उनसे नहीं हो पाएगा, लेकिन वो रुके और सिलेक्ट हुए। फोर्थ, साइकोलॉजी ऑफ क्विटिंग। रिसर्च कहती है जो डिसीजन हम इमोशनल स्टेट में लेते हैं वो अक्सर गलत होते हैं, क्योंकि उस वक्त ब्रेन का रैशनल पार्ट काम नहीं करता प्रॉपरली, इमोशनल पार्ट ओवरलोड होता है। तो क्विट करने का डिसीजन इमोशनल स्टेट में मत लेना, कभी नहीं। पहले समझते हैं ये थॉट्स आते क्यों हैं, और मैं तुम्हें बता दूं, ये थॉट्स आना कोई वीकनेस की निशानी नहीं है, ये इस जर्नी की रियल और ऑनेस्ट रियलिटी है। और बहुत स्पेसिफिक ट्रिगर्स होते हैं जो ये थॉट्स लाते हैं। फर्स्ट, किसी का सक्सेस देखना, कोई दोस्त जो जॉब में सेटल हो गया हो, कोई रिलेटिव जिसे अच्छा पैकेज मिल रहा हो, कोई फेलो एस्पिरेंट जो सिलेक्ट हो गया हो, और तुम अभी भी वही हो, सेम कमरे में, सेम बुक्स के साथ, सेम अनसर्टेनिटी के साथ। वो कंपैरिजन बहुत पेन देता है और ब्रेन पूछता है क्या मैं गलत रास्ते पे हूँ। सेकंड, एक बहुत बुरा दिन, मॉक टेस्ट बहुत बुरा गया, या कोई एक ऐसा टॉपिक जो समझ नहीं आया, या घर में किसी ने कुछ कह दिया, और एक बुरे दिन के बाद ब्रेन कहता है ये साइन है। लेकिन एक बुरा दिन साइन नहीं होता, सिर्फ एक बुरा दिन होता है। थर्ड, बहुत ज़्यादा थकान, महीनों से पढ़ रहे हो बिना प्रॉपर रेस्ट के, और एक दिन ब्रेन और बॉडी दोनों साथ में कहते हैं बस।
थका हुआ ब्रेन सब कुछ नेगेटिव देखता है, सब कुछ इम्पॉसिबल लगता है। फोर्थ, कोई वैलिडेशन न मिलना। सालों से पढ़ रहे हो, कोई नहीं पूछता कैसा जा रहा है, कोई नहीं बोलता तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। ये वॉइड बहुत हैवी होता है। फिफ्थ, फ्यूचर का डर। अगर सिलेक्ट नहीं हुई तो क्या होगा, इतने साल वेस्ट, एज ज़्यादा हो गई, जॉब मार्केट में कैसे जाऊं। ये फ्यूचर की एंजाइटी प्रेजेंट को खराब कर देती है। तो अगर तुम्हारे पास इनमें से कोई भी ट्रिगर है तो कमेंट में बताओ, मैं रियली जानना चाहती हूँ। तो अब मैं बताती हूँ कल रात की पूरी कहानी, ऑनेस्टली बिना कुछ छुपाए। कल एक रेगुलर दिन था। सुबह उठी, चाय बनाया, न्यूज़पेपर पढ़ा, पढ़ाई शुरू। लेकिन दिन भर कुछ ठीक नहीं लग रहा था, एक स्ट्रेंज हैवीनेस थी। और शाम को मैंने फ़ोन उठाया और एक नोटिफिकेशन देखा किसी का, जो मेरे साथ पढ़ रहा था। उसने कुछ बड़ा अचीव किया था और मैं वही थी, अपने कमरे में अकेली। और अंदर से एक वेव आई, बहुत बड़ी वेव। क्या मैं सच में कर पाऊंगी? क्या ये सब वर्थ इट है? कितने और साल दो इस चीज़ को? सब आगे बढ़ गए और मैं यहीं बैठकर क्या कर रही हूँ? और रात को मैं छत पे गई, अकेले। ऊपर आसमान, नीचे शहर, और अंदर मैं एक डिसीजन लेने वाली थी। कल से नहीं पढ़ूंगी। उस वक्त मुझे जनरली लग रहा था कि मैं ये सब खत्म करना चाहती हूँ। और फिर वहाँ छत पे अकेले मैंने कुछ किया जो उस वक्त एक छोटी चीज लगी, लेकिन उसने सब कुछ बदल दिया। फर्स्ट, पहला काम, मैंने खुद को फील करने दिया। छत पे अकेले मैंने रोने दिया खुद को, रोकी नहीं। हम बहुत बार इमोशंस दबाते हैं, नहीं नहीं, वीक नहीं दिखना, स्ट्रांग रहना है, यूपीएससी कर रही हूँ, स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन साइकोलॉजी कहती है इमोशंस सप्रेस करने से वो खत्म नहीं होते, वो अंदर जमते रहते हैं और फिर एक दिन बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। कल रात मैंने खुद को परमिशन दी फील करने की। 20-25 मिनट रोई, सब फील किया और फिर कुछ हल्का हुआ अंदर से, थोड़ा, सिर्फ थोड़ा। लेकिन वो थोड़ा काफी था आगे बढ़ने के लिए। सेकंड, दूसरा काम, मैंने एक क्विट लेटर लिखा। छत से नीचे आई, अपने कमरे में एक खाली नोटबुक उठाई और लिखा मैं यूपीएससी क्यों छोड़ना चाहती हूँ। पूरा लिखा, सब कुछ, थकान, डाउट, डर, लोनलीनेस, कंपैरिजन, फैमिली प्रेशर, सब बिना फिल्टर के। और फिर दूसरा पेज लिया और लिखा मैं यूपीएससी क्यों करना चाहती हूँ। वो भी पूरा लिखा, वो यूनिफॉर्म, वो डेडिकेशन, वो बचपन का सपना कि मुझे भी देश के लिए सर्व करना है, सोसाइटी को बदलना है। और जब दोनों पेज सामने रखे, आंसर क्लियर था। पहले पेज पे थकान थी, फियर था, दूसरे पेज पे पर्पस था, और पर्पस थकान से बहुत बड़ा था। तो तुम्हें भी ये करना चाहिए। वीडियो पॉज करो, अभी 10 मिनट्स लो और ये दोनों पेज लिखो। वो क्लैरिटी कोई और नहीं दे सकता तुम्हें। थर्ड, तीसरा काम, उस रात मैंने अपना वाई ढूंढा डीप में। और मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताती हूँ, पहले मेरा आंसर सरफेस लेवल था कि सोसाइटी के लिए करना है, जेनरिक। फिर थोड़ा डीपर गया, जैसे पापा और दादाजी ने सर्व किया है, मैं भी लेगेसी कैरी करना चाहती हूँ। और फिर सबसे डीप आंसर मिला, मैं खुद को प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। जो लोग कहते हैं नहीं होगा, उन्हें गलत साबित करना है। वो लास्ट वाला आंसर मेरा रियल वाई था। और जब रियल वाई पता चला, सब कुछ क्लियर हो गया। साइमन सिनेक, जो एक फेमस ऑथर हैं, उन्होंने कहा है जो लोग अपना वाई जानते हैं वो किसी भी हाउ को हैंडल कर सकते हैं। तुम्हारा वाई क्या है? कमेंट में लिखो, मैं वेट कर रही हूँ।
फोर्थ, चौथा काम, उस रात मैंने सिर्फ कल का सोचा। यूपीएससी का पूरा सिलेबस नहीं, प्रीलिम्स नहीं, मेंस नहीं, इंटरव्यू भी नहीं, सिर्फ एक सवाल, कल सुबह एक काम कर सकती हूँ, सिर्फ एक, और जवाब था हाँ, एक चैप्टर तो पढ़ सकते हो, बस इतना। कोई 1 ईयर स्ट्रेटेजी नहीं, कोई बड़ा प्लान नहीं, सिर्फ एक चैप्टर। और आज वो एक चैप्टर पढ़ा, फिर कल एक और पढ़ूंगी, फिर एक और फिर एक दिन मैं वहाँ होंगी जहाँ मेरा ड्रीम है जाने का। वो बड़े गोल्स हमें पैरालाइज करते हैं, छोटे स्टेप्स हमें हमेशा आगे ले जाते हैं, ये याद रखना। फिर और पांचवा काम, कल रात मैंने अपनी एक फ्रेंड को कॉल किया, रात की 11 बजे। उसे नहीं पता यूपीएससी एग्जाम में क्या स्ट्रगल्स होते हैं, क्या मतलब प्रेशर होता है, लेकिन उसने सुना, सिर्फ सुना, कोई एडवाइस नहीं दी, कोई ज्ञान नहीं दिया, कोई सब ठीक हो जाएगा नहीं कहा, सिर्फ मैं हूँ, तू बोल। और मैं बोली सब कुछ, और उस एक कॉल के बाद मैं हल्की हो गई। ना जाना अपने आप में बहुत बड़ी हीलिंग है। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा हो जो तुम्हें सुने, बिना जज किए सुने, तो आज उन्हें कॉल करो। और अब एक एक्सरसाइज जो मैं चाहती हूँ तुम अभी करो। वीडियो पॉज करो, एक खाली पेज लो और 3 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो। फर्स्ट, अगर गारंटी होती कि मैं सिलेक्ट हो जाऊंगी तो क्या मैं ये करती? अगर जवाब हाँ है तो प्रॉब्लम कमिटमेंट की नहीं है, प्रॉब्लम अनसर्टेनिटी की है। और अनसर्टेनिटी हर बड़े एग्जाम में होती है, हर बड़े काम में होती है। सेकंड, अगर मैं आज क्विट कर दूं तो 5 साल बाद कैसा फील करूंगी? ये सवाल तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट करता है। रिग्रेट का डर बहुत बड़ा मोटिवेटर होता है। थर्ड, क्या मैं थकी हूँ या सच में डन हूँ? ये फर्क बहुत इम्पोर्टेंट है। थकान रेस्ट से, थोड़ी चाय से, एक दिन के ब्रेक से ठीक हो सकती है। डन होना अलग फीलिंग है। ऑनेस्टली जवाब दो, सिर्फ खुद को। ये 3 क्वेश्चंस मुझे हमेशा क्लैरिटी देते हैं, तुम्हें भी देंगे। और अब वो एक चीज जो कल रात मुझे वापस ले आई। छत पे अकेले खड़े होकर मैंने एक वीडियो याद किया जो मैंने पहले कभी देखा था। एक आईएएस ऑफिसर का इंटरव्यू। उन्होंने कहा था, मैं तीसरी बार फेल हुआ था, तीसरी बार। और मैंने सोचा अब नहीं, छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मैं अब छोड़ दूँ तब वो पिछले 3 साल पूरी तरह वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं एक बार और ट्राई करूँ तो शायद उन 3 सालों का कोई मतलब बन जाए। वो एक सेंटेंस मेरे अंदर कुछ बदल गया और मैं छत से नीचे आई, अपने कमरे में गई और अगली सुबह के लिए एक चैप्टर डिसाइड किया, बस इतना। और ये बात जो मैं चाहती हूँ तुम हमेशा याद रखो, तुम्हारा अभी तक का सफर तब वेस्ट नहीं होगा जब तुम छोड़ दोगे, वो तब मीनिंगफुल बनेगा जब तुम एक बार और ट्राई करोगे, बस एक बार और। मैं नहीं जानती तुम अभी कहाँ हो, शायद बिल्कुल ठीक हो या शायद उस जगह हो जहाँ मैं कल रात थी। लेकिन मैं ये ज़रूर जानती हूँ, जो लोग यहाँ तक आए हैं वो ऑर्डिनरी नहीं है। यूपीएससी की प्रिपरेशन करने का डिसीजन लेना ही एक अपने आप में बड़ी बात है, चाहे रिजल्ट कुछ भी हो। और ऑनेस्टली याद रखना, यूपीएससी तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी नहीं है। तुम्हारी आइडेंटिटी तुम खुद हो, जो इतनी मुश्किल जर्नी पे निकला, जो रोज उठता है थका हुआ होने के बाद भी, जो डर के भी रुकता नहीं। वो इंसान बहुत ज़रूरी है, रिजल्ट से पहले भी, रिजल्ट के बाद भी। तो आज क्विट मत करो, कल का सोचो, सिर्फ कल का एक स्टेप, सिर्फ एक। और अगर ये वीडियो तुम्हारी किसी काम आई तो लाइक करो और प्लीज़ किसी ऐसे दोस्त को शेयर करो जिसे इसकी अभी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। कमेंट में मुझे बताओ तुमने कब क्विट करना चाहा था और किस चीज़ ने तुम्हें रोका।
मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ, सच्ची। सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक रुकना, सिर्फ आज के लिए रुकना, हम साथ हैं।